जी बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि आप देख सकते हैं कि कांदिवली पुलिस थाने मुंबई जो आप देख सकते हैं यहाँ पे शिवसेना के पदाधिकारी कार्यकर्ता सभी उपस्थित हैं। इनकी उपस्थिति कहीं न कहीं जितेंद्र अवार्ड के अलग तरीके का जो अभद्र टिप्पणी बयान थी उसी को लेकर आज यहाँ पे कांदिवली पुलिस चौकी में एक तकरार सीनियर को दिया गया और बाकायदे से कहीं न कहीं जिस तरह से एक हलचल और कयामत देखने को मिला है, अब मुझे लगता है कि शिवसेना के पदाधिकारी लोग के चेहरों पर मुस्कान ही नहीं आक्रोश और गुस्सा देखने को मिला है। अब इसी पर एक खास चर्चा करना चाहूंगा कि ये कैसी विडंबना है, किस तरह की तकलीफें आप लोग को भी झेलनी पड़ रही है राम भगवान के नाम पर, जो कि ये 500 सालों से ये विवादित झड़प चल रही थी। लेकिन अब समय आ गया कि अब वो समय बहुत ही कुछ पल रह गए हैं जो 22 तारीख को लोगों का, हर आम जनताओं का इंतजार है कि राम भगवान की लला जो जय जयकार चल रही थी, जय श्री राम के नारे लग रहे थे, आज अब कुछ ही पल रह गए हैं आम जनताओं के भी को भी वहां पर जाकर अयोध्या में दर्शन करने का। लेकिन उसी को विवाद को लेकर राम भगवान मांस खाते हैं, इस तरह की विवादित बयान सुनने को मिली। हम नहीं यहाँ के शिवसेना के पदाधिकारी कार्यकर्ता कर रहे, लेकिन हमारे बीच में कांदिवली के विभाग प्रमुख लाल सिंह राजपुरोहित जी उपस्थित है, उनसे भी खास चर्चा करना चाहिए। किस तरह का किस विवाद बयान जो कहा गया है अभद्र टिप्पणियां कहिए, इसी पर तकरार थी नहीं थी, आप ही बताएंगे, बोलिए क्या कारण है? 500 साल से जिस चीज के लिए हमारे देश के कई पुरखों ने अपनी जान दी, कई लोगों ने अपना सर्वस्व निछावर किया, आज वो घड़ी 22 तारीख को आ रही है। हमारे रामलला का मंदिर, भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और यही स्वप्न हमारे माननीय बाला साहेब ठाकरे जी का था। उन्होंने कहा था कि राम मंदिर बनना चाहिए और आज वो स्वप्न साकार हो रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं नरेंद्र मोदी और हमारे जितने भी हिंदू बांधव है सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब जी ने अभी हाल ही में 11 करोड़ रुपए वहाँ पर दान भी दिया और हम खुद सब लोग अयोध्या भी जाकर आए थे। तो इसी बीच ऐसा एक बयान आता है जो लोगों के बीच एक टेढ़ निर्माण करने का काम करता है। यह जो अभी जो एक अच्छा समय चल रहा है, राम मतलब हर कोई राम के उसमें मतलब मशगूल है कि किस तरीके से अयोध्या का ये आयोजन सफल हो, किस तरीके से हम लोग इसको मनाएं, किस तरीके से। इसी बीच एक बोलते ना, एक गलत मानसिकता के आदमी ने गलत बयान दिया। यह ऐसा टाइम नहीं था ये बयान देने का, और अगर उन्होंने दिया है तो इसके ऊपर पूरा देश उनके खिलाफ, और हमारे खासकर हमारे शिवसेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ता, उनका दायित्व बनता है हिंदुत्व के नाते कि ऐसे लोगों को शिक्षा होनी चाहिए। इसलिए हमने आज यह विभाग क्रमांक 2, शिवसेना विभाग क्रमांक 2 के माध्यम से और हमारी लीगल टीम के माध्यम से आज हमने कांदिवली पुलिस स्टेशन में एक एप्लीकेशन दी है कि उनके विरुद्ध कायदेशीर गुना दाखिल होना चाहिए और उनको इस ऐसे आक्षेपक बयान के लिए शिक्षा होनी चाहिए, ऐसा हमने एक एप्लीकेशन दिया। लाल सिंह, एक सवाल है मेरी रह गई है कि जिस तरह से यहाँ पे एक विवादित अभद्र टिप्पणियां कही जाती है, क्या ये राजनीतिक फंडा है? इस पर भी कुछ बोलना चाहिए? क्या ये राजनीति को लेकर, कुछ एक समाज को लेकर दिखावा कर अपनी वोट बैंक करना चाहते हैं 2024 की तरफ? इस तरीके से वोट बैंक नहीं आती है, उल्टा वोट बैंक आपकी टूटेगी। आप हिंदुस्तान में रहकर हिंदुओं के बारे में कुछ गलत बयान दोगे तो मुझे नहीं लगता आपने किसको खुश करने के लिए बयान दिया, मुझे मालूम नहीं है। राजनीति करनी चाहिए पर अच्छी राजनीति होनी चाहिए, इस तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति में रहकर अपना फर्ज बनता है कि क्या हमें बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो इस चीज का ध्यान शायद उन्होंने नहीं रखा और उन्होंने जो बोला है शायद उनके मन की बात बोली है, उनकी मानसिकता दर्शाती है कि वो किस तरह के मतलब उनके ख्यालात है, किस तरीके की उसमें उन्होंने ये सब मतलब एक विंग काम करता है ना, इस तरीके से ये विंग काम कर रहा है कि किस तरीके से ये मानसिक लोगों की शांति भंग हो, इसके ऊपर काम किया जा रहा है। हमको ऐसा लगता है। सीनियर साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया है? क्या वाकई में इसका कुछ न कुछ एक निर्णय मिलेगा? सीनियर साहब ने इसके ऊपर लीगल ओपिनियन लेकर इसके ऊपर क्या किया जाएगा और गुना कैसे नोंद की जाएगी इसकी, वो उसके ऊपर हमको आश्वासन मिला है और आगे हमारी लीगल टीम इसके ऊपर पूरा ध्यान देगी और हमारी कोशिश जल्द से जल्द इसके ऊपर एफआईआर करने की रहेगी। जी बिल्कुल, एफआईआर दर्ज की जाएगी, कोशिश की जाएगी, हो ना हो। लेकिन जिस तरह से अभद्र टिप्पणियों की बयान पर लेकर राम भगवान के नाम पर राजनीतिक चल रही है पूरे भारत देश में,
मुझे लगता है सरस गलत होगा, लेकिन हम नहीं यहाँ के शिवसेना के पदाधिकारी कार्यकर्ता कर रहे हैं। अब ऐसे ही विवादित आस्पद जो बयाने देखने सुनने को मिलते हैं, कहीं न कहीं दिल और धड़कन में कहीं न कहीं दुख की बात आ जाती है जब भगवान को कोई लेकर राजनीति की खेल खेली जाए। और लोग से भी सवाल पूछना चाहूंगी, यहाँ पे लीगल टीम भी है, उन्होंने यहाँ पे सीनियर साहब के पास आया है और तकरार भी दिया, इनको किस तरह का आश्वासन दिया और आगे आप किस तरह से चलना चाहेंगे, इसको फॉलो करेंगे आप जितेंद्र अवार्ड के खिलाफ, बताइए, हम नहीं आप कहेंगे। प्रभु रामचंद्र जी के मांस के बारे में भक्षण करने के बारे में जो अभद्र टिप्पणी उन्होंने की है, इसके पीछे उनका राजनीतिक मकसद ये है कि वो जिस निर्वाचन क्षेत्र से चुन के आते हैं वो बहुसंख्य जो है वो अपने विरोधी विचारों के लोग हैं, तो वो अपना मतदार संघ में अपनी पावर बचाने के लिए, अपना वोट बैंक और अच्छा मजबूत करने के बारे में हिंदुत्ववादी लोगों के बारे में गलत टिप्पणियां करके, प्रभु रामचंद्र के बारे में गलत टिप्पणियां करके वो ऐसे दिखाना चाहते कि हम हिंदुत्ववादी विचारों के खिलाफ में है और अपनी वोट बैंक पक्का करना चाहते हैं। ये हम हिंदू होने के नाते, हम शिवसैनिक होने के नाते हमें उनके ऊपर हम उनका निषेध करते हैं और उनके ऊपर कायदे कानून से उनके ऊपर FIR होना चाहिए। इसके लिए हमने पुलिस स्टेशन में अभी अर्जी दी है, FIR होना ही चाहिए। पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन देने के बाद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से वो अपने लीगल टीम से, अपने वरिष्ठ अधिकारी से विचार करके उनको FIR करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो हम लोग शिवसेना लीगल सेल और हमारी शिवसेना पार्टी, हम लोग उनके ऊपर केस दायर करेंगे। क्या लगता है आपके इस निषेध से, आपकी इस एक तकरार को देने से क्या वाकई में आपको आपका निर्णय मिल सकता है? 100% मिलेगा। महाराष्ट्र में माननीय एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में मुख्यमंत्री रहते हुए देवेंद्र जी फडणवीस साहब और अजित पवार साहब, इन लोगों के कार्यकाल में ये हम लोग कर रहे हैं। हमारा सुशासन है, हम लोग गतिमान सरकार करके काम कर रहे हैं, तो हमें निर्णय मिलेगा और उनके ऊपर FIR होएगा। अन्य जगह पे महाराष्ट्र में हो गया है, हमारे लाल सिंह राजपूत जैसे हमारे शिवसेना पदाधिकारी लीड लेके उनके खिलाफ तकरार कर रहे हैं, तो इसके ऊपर उनके ऊपर FIR होना ही है, होना चाहिए। नहीं होगी तो हम इसके बारे में और ऊपर जाके और उग्र आंदोलन करेंगे। जी बिल्कुल, अगर इस तरह से FIR दर्ज की जा रही है, कोशिश की जा रही है, होनी चाहिए, अगर नहीं होती तो ये आंदोलन रुकेगा नहीं। शिवसेना बौखला गई है कहीं न कहीं राम भगवान को लेकर। अगर राम भगवान के विवादास्पद को अगर माफी मांगे ना मांगे, लेकिन कैसे कह दिया, ये इनका कहना है। और भी बातें और मुद्दाएं और इरादे सुनने को मिलेंगी। अब बात को समझे ना समझे, लेकिन बात को समझनी पड़ेगी। क्या कहना चाहेंगे आप, बताइए। देखिए, रामलला जी का मंदिर का चमक इतना तेज हो गया है और भी तेज होगा 22 तारीख को, तो इनको वो तेज रोशनी सहन नहीं हो रही है। और ये आज की बात नहीं है, ये 500 साल से ये चलता आ रहा है कि ऐसे लोगों को रामलला की रोशनी सहन नहीं हो रही है। इसके लिए ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ताकि वापस इनको 1992 और 93 का मंजर इनको चाहिए कि वैसा हो मुंबई में, मगर ऐसा नहीं होगा अवार्ड बाबू, क्योंकि यहाँ पे अभी माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे साहब है जो हिंदुत्व के लिए जान तक दे देंगे। हम शिवराय के मावड़े हैं, देवेंद्र साहब जी है और अजित पवार जी है जो हिंदुत्व के लिए कुछ भी कर बैठेंगे, और उनके जो मावड़े हैं हम सब जन जो है वो हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। और अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो हम कोर्ट से ऑर्डर लेके FIR दर्ज करवाएंगे। कोर्ट से ऑर्डर लेंगे, जहां से जो चीज मिल जाएगा ऑर्डर वहीं से निभाकर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब कोशिश की जा रही है, होगी ना होगी आने वाला समय तय करेगा। लेकिन और से क्या राम भगवान को इस तरह से विवादास्पद में लाया जा रहा है, क्या भगवान सबके नहीं है? क्या उनके अंदर हिंदुत्ववादी नहीं है? क्या वो जाति धर्म की बात करे या वोटिंग की बात करे? आप जो बात कर रहे हैं वही सभी सच बात है। जो आपने कही है, भारत की आम जनता के मन में जो बात है वही आपने बात कही है। राम सभी के है, पूरे भारतवर्ष में राम के बिना कोई रह नहीं सकता। शास्त्रों ने भी यह सूचित किया है कि जहाँ तक है, कहीं ना कहीं कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और उससे भी पहले आगे श्रीलंका तक राम हर जगह में है, हर कण कण में है, पानी में है, सब जगह पे राम है। तो राम को जो त्रास देगा या फिर उसके बारे में गलत शब्द कहेगा उसे भुगतना ही पड़ेगा। हम इतना ही कहना चाहेंगे, उसे गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। अगर आप आज इस तकरार को लेकर जो दिया गया है, अगर पूर्ण तरीके से नहीं आपको आपके हाथों में निर्णय मिला तो हम आंदोलन करेंगे, महिला मोर्चा लेकर आएंगे, हमारे पास वही साधन है। साधन वही है जो दुनिया करती है, लेकिन दुनिया वो करती है न करती हो, लेकिन आंदोलन
जिस तरह से लोगों का चलता है उसी तरीके से राम भगवान के अभद्र टिप्पणियों को बोलने वालों को इसी तरह से एक आंदोलन देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। लेकिन आपको बता दूं, अब कांदी वाली पुलिस चौकी में कहीं ना कहीं अब हलचल कयामत बवंडर देखने को मिल गया। इस बवंडर को रोकेगा कौन? क्या निर्णय उसके हाथों में आ जाए शिवसेना के या नहीं आए? लेकिन नारे लग रहे हैं जय श्री राम के, आपको बता दूं। लेकिन निषेध भी हो रहे हैं, अलग अलग तरीके के अलग अलग बात विवाद सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन अब ये रुके ना रुके, रुकना पड़ेगा, क्योंकि न्याय है, पुलिस है। पुलिस भी कहीं ना कहीं चाहती है कि दोनों तरफ से दोनों सपोर्ट मिल जाए, किसी से विवाद स्पष्ट न हो पाए। लेकिन और भी सवाल पूछना चाहेंगे। आप जय श्री राम के जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, राम भगवान को ही कहीं न कहीं बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। राजनीति कैसी हमारे है? राम जी भगवान को अपमान नहीं कर रहे। ऐसे वरिष्ठ आके यहाँ पे ऐसा कुछ भी बोल जाएगा, हम थोड़ी अपमान सहन करेंगे। हमारा पूरा हिंदुत्व नहीं अपमान करेगा, सहन करेगा। क्या राजनीति को भगवान एक है क्या? नहीं, भगवान सबके एक है, सब भगवान एक है। बातें हैं, इरादे हैं, सुनने में भगवान भगवान होता है, इंसान इंसान होता है। सबकी अपने अपने एक काम है, जो काम को अपने अंजाम देते हैं। लेकिन अगर इस तरह से भगवान को कोई अपमान करेगा, राम को अपमान किया, कृष्ण भगवान को अपमान किया, भगवान को अगर किसी तरीके से कोई अगर अभद्र टिप्पणियों से बयान देकर वाकई में अगर अपमानित जनक बातें कहेगा, तो मुझे लगता है इसी तरह से विभाग क्रमांक 2 के विभाग प्रमुख और महिला एडवोकेट लीगल सेल सभी इसी तरह से शिवसेना पार्टी लोग मिलकर इसी तरह का आंदोलन करेंगे और नारे लगाएंगे। एक शिंदे के नारे लग रहे हैं, अब अयोध्या कुछ पल रह गई है। अब मुझे लगता है अयोध्या में किसी को जाने मंदिर में रोक नहीं सकता। अब भगवान के पास जाकर सभी ऐसे ही आम जनता सर मस्तक कर भगवान से आशीर्वाद मांगेंगे और इसी तरह से आगे कारवां चलता रहेगा। धनुषधारी यादव की रिपोर्ट।